आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ रानी, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की तबीयत खराब है ना, तो मुझे उसके पास जाना था। अच्छा, तो वैसे आप आएंगे कब तक? मुझे आने में टाइम लग जाएगा, कम से कम 12 तो बज ही जाएंगे, या फिर क्या पता मैं आऊँ ही ना। डायरेक्ट कल सुबह आऊँ, क्योंकि उसे फिर डॉक्टर के यहाँ भी पहुँचाना है, उसकी अच्छे से देखभाल भी करनी है, तो टाइम तो लग ही जाएगा ना। अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं, ध्यान से जाइएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैंने राजेश जी को भेज तो दिया है, पर राजेश जी को क्या बताऊं, मुझे कितना डर लगता है यहाँ पर अकेले रहने में। कोई बात नहीं, मुझे पता है वो आ ही जाएंगे। अरे हाँ, हेलो मम्मी। हाँ बहू, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी बैठ के। टीवी देख रही थी? पर तू तो ज्यादा टीवी देखती नहीं है ना। खाना वाना खा लिया क्या तूने? हाँ मम्मी जी, मैंने खाना वाना सब खा लिया। और मेरा बेटा कहाँ पर है? मम्मी जी, वो तो अभी अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके गए हैं। क्या दोस्त को हॉस्पिटल लेके गया? उसके दोस्त क्या उसके मम्मी पापा नहीं है क्या जिसको हॉस्पिटल लेके गया है? ऐसे कौन से दोस्त को हॉस्पिटल लेके गया है? वो तो नहीं बताया मम्मी जी। तुझे अच्छे से पता है ना कि हॉस्पिटल ही लेके गए, कहीं उसके बहाने पार्टी वार्टी करने तो नहीं चला गया? नहीं नहीं मम्मी जी, वो मुझे अकेले छोड़कर पार्टी करने क्यों जाएंगे? उनको पता है कि मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता है, इसलिए वो मुझे छोड़कर कभी पार्टी करने नहीं जाएंगे। कुछ जरूरी काम होगा जब ही गए होंगे। अच्छा ठीक है बेटा, अपना अच्छे से ध्यान रखना। हाँ मम्मी जी, वैसे आप वापस कब आ रही हैं? पता नहीं बेटा, देखती हूँ, या कल आ जाऊंगी या परसों आ जाऊंगी। उसको मैं अभी फोन करके बताती हूँ। बहू को अकेला छोड़कर कैसे चला गया वो? नहीं मम्मी जी, आपको इतनी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, हो गया, मैं रखती हूँ, है ना बेटा? हाँ मम्मी जी, अपना ध्यान रखिएगा। आप मेरी पता नहीं इतनी चिंता क्यों करती हैं? हाँ मम्मी जी, कितनी चिंता करती हैं मेरी। कितना टाइम हो गया इनको, रात के 12 बज गए, अभी तक नहीं आए हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं मेरा। लगता है ये आ गए हैं। अरे मम्मी पापा जी आप? हाँ बेटा, हम आ गए हैं। बहुत जल्दी नहीं आ गए मम्मी जी आप? हाँ बेटा, तेरे मामा जी आ गए थे तो हमने सोचा क्या ही करेंगे वहाँ रुककर, तू भी अकेली है घर में, इसलिए आ गए। क्या हुआ बेटा, कल रात से नहीं आया क्या घर? नहीं मम्मी जी, कल रात से नहीं आए हैं वो घर। मैंने उनको बहुत कॉल लगाया पर वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे। देख रहे हैं जी अपने लाडले बेटे को, बेचारी बहू को हॉस्पिटल का बहाना देके अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया है। नहीं मम्मी जी, वो पार्टी करने नहीं गए होंगे। अरे बहू, तू कुछ नहीं जानती, वो ऐसे ही बहाने बनाया करता है अक्सर। रुक जा, इस बार आने दे उसको। और आज जी, उसे जो हर बार बचा लेते हो ना, इस बार आपकी नहीं चलने वाली। हाँ भाग्यवान, इस बार तो मैं भी उसे नहीं बचाने वाला हूँ। बहुत ज्यादा हीरोगिरी दिखाने लग गया है वो आजकल। बैठ बहू, बैठ जा आराम से तू। ये मम्मी पापा लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मैं पार्टी करने गया था? और बेटा आ गया? हाँ मम्मी, आ गया मैं। वैसे बेटा, तू गया कहाँ पर था? आपको रानी ने मम्मी बताया नहीं? नहीं बेटा, हमें बहू ने तो कुछ भी नहीं बताया। वो क्या ना मम्मी, मेरे दोस्त की ना तबीयत खराब हो गई थी, तो उसको हॉस्पिटल लेके गया था। बेटा, ऐसे कौन से दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी जिसके माता पिता ही नहीं है यहाँ पर, जिसने तुझे फोन किया? मम्मी, सारे दोस्तों की जब जरूरत पड़ती है ना, तो सारे दोस्तों हाथ पीछे रख लेते हैं। कुछ ही दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों की मदद करते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें प्रवचन मत सुना, पहले ये बता तेरे ऐसे कौन से दोस्त की तबीयत खराब हुई थी जिसके माता पिता यहाँ पर नहीं है? मम्मी पापा, मेरे बेस्ट फ्रेंड राजू की तबीयत खराब हो गई थी, और आपको तो पता ही है कि उसके मम्मी पापा है नहीं यहाँ पर, वो तो अपने होम टाउन पर रहते हैं, और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। देख रहे हो अपने लड़के को कैसे धड़ाधड़ झूठ बोले जा रहा है? हाँ, मैंने भी सोचा था कि अभी उम्र है, टाइम रहते समझ जाएगा, पर ये तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। पार्टी करने गया था ना, सच सच बता दे हमें। हाँ बेटा, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे हमें। अरे मम्मी पापा, मैंने आपको बताया तो, मैं हॉस्पिटल ही गया था। ठीक है, तू भले हॉस्पिटल गया था, तो तूने बहू का फोन क्यों नहीं उठाया? वो क्या हुआ ना मम्मी, बहुत रात हो गई थी उसको हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते, और हम रात में बहुत थक गए थे, इसलिए बैठे बैठे कब नींद लग गई वही नहीं पता चला, इसलिए फोन की आवाज ही नहीं आ रही थी, साइलेंट पे रख के सो गया था। फिर धड़ाधड़ झूठ बोले जा रहे, फिर धड़ाधड़ झूठ बोले जा रहा है। बता दे बेटा, आखिरी बार, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तू पार्टी करने गया था ना? लगता है मम्मी को सच बताना ही पड़ेगा। हाँ मम्मी पापा, मैं पार्टी करने गया था। क्या आप पार्टी करने गए थे? आपको पता है ना कि मुझे घर में अकेले कितना डर लगता है। हाँ, तुझे इतनी समझ में नहीं आती कि यहाँ पर आजकल कितने चोर चकारे हो रहे हैं, और बहू को तू अकेला छोड़कर चला गया, वो भी पूरी रात भर के लिए। जरा सी शर्म नहीं आई होगी ना तुझे? सोच रही थी कि बच्चे हैं, समय रहते सब सीख जाएंगे, ये तो सीखने का नाम ही नहीं ले रहा है और उल्टा बिगड़ता ही जा रहा है। और पता नहीं बेचारी बहू, उसके नसीब में कहाँ से ये ढोर लिखा हुआ था। और बहू, तो हमारी बात सुन ले, अगर इसकी कोई भी गलती हो ना, तो ये गलती हमसे छुपाए मत कर, सीधा हमको बता दिया कर।
और तेरे साथ अगर ये खुद भी मिसबिहेव करे ना तो हम है तेरे सामने, तू हमसे बोला कर। ठीक है मम्मी पापा जी। और तू कहीं ना कहीं जाकर नौकरी ढूंढ, ऐसे भी ढूंढ कहीं भी ढूंढ, बस नौकरी ढूंढ। अरे नहीं पापा मम्मी, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। कहाँ मैं किसी के नीचे दबकर काम करूंगा और कहाँ मैं अपना खुद का बड़ा सा बिजनेस खड़ा करूंगा। अच्छा भाई साहब को बिजनेस करना है, मेरे पास कोई नहीं है पैसे, पहले खुद कमाओ फिर बिजनेस करना। तुझ पर फालतू के पैसे नहीं उड़ाने वाला, मेरे पास नहीं है फ्री फोकट के पैसे। अरे मम्मी पापा, मैं आपसे फ्री फोकट के पैसे कहाँ मांग रहा हूँ। क्या पता अगर तू वो सारे पैसे भी लगा दे और कुछ तेरे से ढंग का हुए भी ना और आखिरी में तुझे नौकरी करनी पड़े। मुझे नहीं पता, तू नौकरी करेगा तो नौकरी करेगा, कहीं से भी ढूंढ। अगर तुझे इस घर में रहना है तो नौकरी करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, तभी तू इस घर में रह पाएगा। नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कभी कोई बेटा भी था और तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, मैं तेरे को तो एक बार बताना भूल ही गई, तेरे बेस्ट फ्रेंड राजू की तबीयत खराब थी ना, वही हमें यहाँ तक छोड़कर लाया है। हमें वो रास्ते में मिल गया था, घूम रहा था बस फोन देखकर, इसी तरह की उसकी तबीयत खराब थी। और हाँ, तू झूठ ना थोड़ा कम बोला कर, बेचारी बहू को अकेला छोड़कर चला गया घर में, बेशरम कहीं का। पता नहीं भगवान को हमें ऐसा ही लड़का देना था। अरे यार मम्मी पापा, आप कितना प्रवचन देते हो। अभी बताऊं क्या तुझे? रुक, आज तक कनपट्टी तेरी लाल ही कर दूंगी मैं। मम्मी आपने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, और मुंह चलाएगा ना तो एक और दूंगी तेरे कान के नीचे। माँ हूँ मैं तेरी, अगर कुछ गलत करेगा ना तो ऐसे ही चाटे दूंगी। और वैसे आपको मेरे बारे में पता कैसे चला? जरूर आपको रानी ने कहा होगा। मैं रानी ने नहीं कहा है बेटा, हम तेरे चाल से ही समझ गए थे। हमें पहले से ही शक होने लग गया था कि तेरे ऐसे कौन सी दोस्त की तबीयत खराब है कि उसने तुझे बुलाया है। बढ़ाया हमको उल्लू बनाने चला था, हम इसे यहाँ पर बेवकूफ खड़े दिखते हैं। पागल कहीं का दत्तखोड्डा, बेचारी बहू, पता नहीं इसको कहाँ से ये मिल गया। और बहू, इसकी कोई भी बात पर यकीन मत किया कर। जी मम्मी जी, पर आपको इन्हें ऐसे चाटे नहीं मारना चाहिए था, कभी कभार गलती हो जाती है इनसे। देख देख बहू को, तूने इसके साथ ऐसा किया, उसको अकेला छोड़कर चला गया घर पर, फिर भी वो बोल रही है कि इसे मत मारो। अब ऐसी बीवी तुझे कहाँ मिलेगी? माफी मांग अभी उससे। मुझे माफ कर दो रानी, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरी बात याद में रखना, नौकरी ढूंढ लेना इज्जत से। क्या पागल बच्चा मिला है हमें। अगर हम कल को मर गए तो इस घर को तू कैसे संभालेगा? यूं ही तेरी मौज मस्ती खत्म नहीं होती, बच्चा बना हुआ है छोटा सा। अगर हम चले गए, इस गृहस्थी को तू ऐसे ही संभालेगा? बहू को यूं अकेला छोड़ के चला जाएगा और दो दो दिन तक घर ही नहीं आएगा पार्टी से। हर बार तो मैं तुझे बचा लिया करता था, पर इस बार जरा नहीं बचाऊंगा मैं। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे माफ कर दो मम्मी, माफ कर दो मुझे पापा। हाँ ठीक है, और अगली बार से अगर तूने ऐसा किया ना तो देखो हम इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा कोई बेटा भी था, और बस बहू रहेगी हमारे साथ। अरे नहीं मारी, ऐसा मत बोलिए, इनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। हे भगवान, तुझे मुझे इतनी प्यारी बहू नहीं देनी चाहिए थी। अगर कोई अजीब गंदी बहू आती ना, तब इसको दो कान के नीचे लगाती और अभी तलाक देके चली जाती। और मेरी प्यारी बहू को देख ले, मना कर रही है उल्टा कि मत निकालिए उसे घर से। चल बेटा अंदर चल। चलिए माँ जी। मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, मैं नौकरी कहाँ से लेके आऊंगा? एक तो मुझे पसंद नहीं है नौकरी करना, मुझे अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है। कहाँ मैं किसी के नीचे दबकर काम करूं और कहाँ मस्त मेरी खुद की एक बड़ी सी कंपनी होगी। खैर छोड़ो, इस घर में रहना है तो नौकरी तो ढूंढनी पड़ेगी। तो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और बहुत ही शानदार और फाड़ू वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।